कि 11 दिन से बिहार के बच्चे वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री या सरकार को इतना भी समय नहीं है कि एक बार मिल लें। लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने। जो आया बात कहने वो सही कहे गलत कहे उससे पहले उसको लाठी से मारो। पूरे सरकारी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं जो बच्चों से जाके बात कर सके। प्रशांत किशोर हमारे साथ मौजूद हैं। आज फिर वो गए थे गर्दनीबाग धरना स्थल पर, जहां पर अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की है। सरकार को आप लोगों ने आज 12 बजे तक अल्टीमेटम दिया था एक पत्र के माध्यम से कि कुछ करें उस पर। अल्टीमेटम नहीं दिया है, सरकार को सुझाव दिया है कि लोकतंत्र है, बिहार के 4 लाख बच्चों के भविष्य का सवाल है। अगर बच्चे कोई मांग उठा रहे हैं, कोई बात कह रहे हैं, तो सरकार को कम से कम बैठ के बात तो कर लेनी चाहिए। सही है गलत है वो बात की बात है, लेकिन सरकार को या सरकार की ओर से किसी प्रतिनिधि मंडल को मिलना तो चाहिए। तो यही मांग हम लोग ने रखी है कि 11 दिन से बिहार के बच्चे वहाँ अनशन पर बैठे हुए हैं और मुख्यमंत्री या सरकार को इतना भी समय नहीं है कि एक बार मिल लें। आज हम गए थे, बच्चों को यही बताने गए थे कि अगर अभी तक सरकार ने, आज उनके पास समय है, सरकार मांग नहीं मांगती है तो कल बच्चे फिर साथ में बैठ के निर्णय लेंगे कि क्या किया जा सकता है। भाई आंदोलन तो बच्चों का है, लेकिन पूरे बिहार के लोगों को ये समझना चाहिए कि इस तरह का जो पूरा लोकतांत्रिक जो मूल्य हैं उसको कहीं ना कहीं सरकार ने ताखे पर रख दिया है। लोकतंत्र को लाठी तंत्र बना दिया है नीतीश कुमार ने। जो आया बात कहने वो सही कहे गलत कहे उससे पहले उसको लाठी से मारो। आंगनवाड़ी वर्कर आई उस पर लाठी चलवा दिया, रसोईया आई उनको लाठी चलवा दिए, शिक्षक आए उन पर लाठी चलवा दिए, बच्चे आए उन पर लाठी चलवा दिए। बात सिर्फ बीपीएससी के अभ्यर्थियों की नहीं है, ये तो रोजाना का मामला है। कोई भी परीक्षा होता है, पेपर आउट हो गया, सेंटर पर अनियमितता हो गई। अगर सरकार कह रही कि कोई भी गलती नहीं है तो फिर 13,000 बच्चों का री एग्जामिनेशन का बात क्यों हो रहा है? कहीं ना कहीं कुछ गलती तो हुई है। तो कम से कम सरकार को बच्चों से बात करनी चाहिए, बात करके उनको बताएं अपना पक्ष की क्यों वो बच्चों की मांग नहीं मान सकते हैं। प्रशांत जी, वही बीपीएससी ये कह रहे हैं ना कि 911 सेंटर से कोई शिकायत नहीं आया है, एक सेंटर से शिकायत आया था, इसलिए भाई एक सेंटर में 12,000 बच्चे हैं, टोटल सीट ही 2,000 है और 12,000 बच्चों को आप री एग्जामिनेशन का मौका दे रहे हैं। नॉर्मलाइजेशन का कोई प्रोसेस है नहीं। एक बार को थियोरेटिकली मान लीजिए कि जो अगला पेपर होगा वो पहले जो एग्जाम हुआ उसके मुकाबले पेपर आसान आ जाए, तब तो इन 12,000 बच्चों को एडवांटेज हो गया। और जो 3,80,000 बच्चों ने पहले एग्जाम दिया उनका किस्मत खराब हो गया। तो सरकार को कम से कम ये क्लियर तो करना चाहिए कि दोनों प्रश्न पत्र तो एक हो नहीं सकते हैं। एक प्रश्न पत्र पर 3,85,000 लोगों ने करीब करीब एग्जाम दे दिया, 12,000 का आप कह रहे हैं कि फिर से एग्जाम लेंगे। उसके प्रश्न पत्र का जो मूल्यांकन होगा उसका नॉर्मलाइजेशन कैसे होगा? कह रहे हैं कि जो कोर्ट का निर्णय है वैसे होगा, तो भाई बच्चों को बता दो कैसे होगा। और मैं एक बार को फिर से दोहरा रहा हूं, मान लीजिए कि सरकार सही है, फिर भी अगर बच्चे बैठे हुए हैं अनशन पर तो उससे बात करने में क्या दिक्कत है? सरकार को इतनी घबराहट बात करने में क्यों है? सरकार को लग रहा है कुछ गलत हुआ नहीं है इसीलिए नहीं। अरे भाई मान लीजिए नहीं गलत हुआ है तो भी बिहार के बच्चे हैं, 4 लाख बच्चे हैं, इन्हीं के बच्चों के और इनके परिवारजनों के वोट से तो आप सत्ता में बैठे हुए हैं। वो यहाँ रोड पर बैठे हुए हैं बच्चे, कोई बाहर के लोग हैं नहीं। बात करने में क्या दिक्कत है? गलत नहीं हुआ क्यों लाठी मारे? आप ही लोग तो वीडियो चला रहे हैं, जो बच्चे प्रदर्शन कर रहे थे उनको आप लाठी से मरवा रहे थे, वो गलत नहीं है? वो गलत नहीं है? उसके लिए सरकार ने कोई वक्तव्य जारी किया? जिन अधिकारियों ने लाठी चलाया उस पर कोई कार्रवाई हुई? जो एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली उसको कोई कॉम्पेंसेशन दिया? कैसे नहीं गलत हुआ है? छात्र भी लगता है एडमेंट है कि नीतीश कुमार से ही बात करेंगे, बीपीएससी के लोगों से। अरे भाई नीतीश कुमार जी बात नहीं करना चाहते हैं, बहुत बड़े व्यक्ति हैं, उनको समय नहीं है। तो सरकार ये विज्ञप्ति जारी कर दे कि मुख्यमंत्री की ओर से या सरकार के बिहाफ में ये लोग बात करेंगे। सरकार ने अभी तो वो भी नहीं जारी किया है। पूरे सरकारी व्यवस्था में कोई भी व्यक्ति नहीं जो बच्चों से जाके बात कर सके। यही हाल तो कोरोना में हुआ था, 1 लाख से ज्यादा लोग मारे मारे फिर रहे और सरकार के पास इतना भी समय नहीं है कि बस भेजकर लोगों को आने की व्यवस्था कराए। ये सरकार की असंवेदनशीलता दिखाता है और ये कहीं ना कहीं हठधर्मिता है कि कुछ भी करो हम करेंगे वही जो हमारे मन में है। कल गांधी मैदान बुलाया सबको आप लोगों ने? हमने नहीं बुलाया है, वहां पर छात्रों से हमने बात करी। हमने उनको कहा भाई कितने दिन तक यहाँ बैठे रहोगे, इसका कोई रास्ता निकलना चाहिए। तो उन लोगों ने ये तय किया है कि कल सारे छात्र गांधी मूर्ति गांधी मैदान पर असेंबल हो, वहाँ छात्रों का संसद हो
जो छात्र मिलकर निर्णय लेंगे, अगर सब लोग निर्णय लेते हैं कि आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है तो वही मान्य हो जाएगा। आप भी रहेंगे वहाँ के? बिल्कुल जाएंगे, हमने वहां जाकर कहा है कि जाएंगे। इसलिए जाएंगे कि छात्र जो भी निर्णय लें, पुलिस बल प्रयोग करके उनको डराए नहीं, इसलिए हम लोग उनके साथ खड़े हैं। निर्णय बच्चों को लेना है, आंदोलन करना है नहीं करना है, क्या ग्रीवांस है, वो मामला छात्रों और सरकार के बीच में है। हम लोग का मामला बस इतना है कि अगर कोई लोकतांत्रिक तरीके से बिहार के बच्चे आवाज उठा रहे हैं तो उसको आप लाठी तंत्र बनाकर उसकी आवाज को दबाइए मत। सामान्य परिवार के बच्चों पर लाठी मत चलवाइए, जो बात करना है कीजिए, और वो लाठी चलवाएंगे तो हम लोग वहाँ खड़े रहना चाहते हैं। तो ये थे प्रशांत किशोर, जो कि बीपीएससी के अभ्यर्थियों से उन्होंने मुलाकात की है, और मुलाकात के बाद अब इस बात पे जो है एक तरीके से सहमति बनी है कि कल अब यानी रविवार को गांधी मैदान में एक संसद लगेगा, जहां पर अभ्यर्थी मौजूद होंगे, जो बीपीएससी के अभ्यर्थी हैं उनके अभिभावक मौजूद होंगे, प्रशांत किशोर भी वहां पर मौजूद होंगे, और वहां पर फैसला लिया जाएगा कि आगे क्या करना है, या फिर ये जो पूरा आंदोलन चल रहा है उसको आगे कैसे बढ़ाना है, ताकि जो अभ्यर्थी हैं, आंदोलन करने वाले अभ्यर्थी, उनकी बात को माना जा सके। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ रोहित सिंह, पटना।